सर्वप्रथम तो मैं वित्त मंत्री को इस बजट के लिए बधाई देना चाहूँगा। प्रारंभ में जो उन्होंने 9 रिफॉर्म्स के मार्फत जो विकास की गति देने की बात की है, जो उनका आकलन किया है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन एम्पावरमेंट इत्यादि जो 9 अवधारणाएं उन्होंने बात की हैं, वो वाकई में विकास के लिए स्वागत योग्य हैं। साथ ही जो उन्होंने आयकर और अन्य करों के संबंधित बातें की, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते सर्वप्रथम मैं आयकर पे ही बात करना चाहूँगा। आयकर के परिवर्तन में मेरा विचार एक मिला जुला प्रभाव दिखने वाला है। इसमें कोई शंका नहीं है कि इसमें लाभ अधिक और हानि कम है। तो पहले हम लाभ की बात कर लें। लाभ का जहां तक सवाल है, तो सबसे पहले तो इसमें जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को लेकर के जो बातें की है, जिनमें त्वरित निर्णय, अपीलों में पेंडिंग केसेस का त्वरित निर्णय, अपीलों में जाने वाले केसेस के लिए समय सीमा, पुनर्निर्धारण के लिए समय सीमा, और उसमें डिमांड इनकम टैक्स के असेसमेंट में डिमांड निकलने के बाद उनकी जो सीमाओं में परिवर्तन की बातें की है, वह वाकई में काफी स्वागत योग्य है। इससे न केवल करदाता बल्कि हम प्रोफेशनल्स के लिए भी काफी सराहनीय कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं। जहां तक छोटे करदाताओं का सवाल है, तो छोटे करदाताओं के लिए उन्होंने जो स्लैब रेट में परिवर्तन किए हैं या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए लागू होते हैं, जिसकी सीमा 50,000 से 75,000 की है, वो भी एक स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा जो उन्होंने ग्रामीण और क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जमीनों के डिजिटलाइजेशन की बातें की है, उससे भी काफी हद तक ब्लैक का ट्रांजैक्शन, जो काले धन के लिए ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या बेनामी ट्रांजैक्शन है, उन पे एक लगाम लगाने की प्रक्रिया का शुभारंभ होगा। यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। जहां तक कुछ नेगेटिव बातें करने की बात हो रही है, तो नेगेटिव में जहां तक पूंजीगत लाभ हानि के संबंध में जो परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें समय सीमा भी बढ़ाई गई है और वैल्यू भी बढ़ाई गई है, और उसमें मतलब समय सीमा में परिवर्तन किया गया है, वैल्यू बढ़ाई गई है, रेट्स जो आयकर की दरें हैं उनमें परिवर्तन किया है, स्टैट्यूटरी जो एसटीटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसमें बढ़ोतरी की गई है। इन सब चीजों को मिला जुला असर मानकर ये एक करदाताओं के लिए प्रतिकूल निर्णय है। सबसे जो अहम मुद्दा जो प्रतिकूल नजर आया, जो छोटे करदाताओं के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि 43BH प्रावधान के अंतर्गत जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को दी जाने वाली रकमें हैं, जो देनदारियां हैं, उनको समय पर न भुगतान करने की दिशा में जो इनकम में उनको जोड़ा जाना है, उस पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया है। वह काफी हानिकारक कदम है और छोटे करदाताओं के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दूसरा सबसे एक अहम जो नया संबंध जो देखने में आया है प्रावधान, हालांकि अभी इसमें विस्तृत चर्चा करने की और विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक सुना है और देखा है उसी के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें एक जो चीज अभी समझ में आई है कि पार्टनरशिप फर्म्स में, भागीदारी फर्मों में जो भागीदारों को दिया जाने वाला वेतन एवं जो ब्याज है, उस पर भी टीडीएस का प्रावधान लाया गया है। अब सवाल ये है कि ये जो ब्याज तो ठीक है, लेकिन जो रेमुनरेशन है, ये आखिरी में उसका सब कुछ लाभ हानि फाइनल होने के बाद में उसका निर्णय होता है और उसका कैलकुलेशन होता है। तो ऐसे केसेस में इसको टीडीएस की जिम्मेदारी, जो हमारी समय सीमा की बात करेंगे, तो उसके साथ इसका मिलान कैसे होगा? क्या हमको एस्टिमेटेड कैलकुलेशन करके और उसके ऊपर टीडीएस समय सीमा के अंतर्गत भरना होगा, नहीं भरना होगा? इस पे भी अब एक विश्लेषण की और क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, जो कि निवेदन करना चाहेंगे कि इस संबंध में डिपार्टमेंट और वित्त मंत्री खुलासा करें, ताकि ये, क्योंकि ये काफी जटिल समस्या होकर सामने आ सकती है। इसके अलावा जो कुछ चीजें प्रधानमंत्री, इसमें वित्त मंत्री ने जो बताई हैं, वो स्वागत योग्य हैं।
कुल मिलाकर मैं इसको लाभ की तरफ ज्यादा और हानि की तरफ कम देखता हूं। धन्यवाद।